चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है 5 और 5 का कितने गुणनखंड है। तो हम लोग सबसे पहले 5 और 5 का गुणनखंड करेंगे। तो पहले 5 से कटेगा तो 1000 एक बार में कटेगा, फिर 7 से 143 बार, और फिर 11 से 13 बार। कई बार आएगा? एक 5, दूसरा में 7, तीसरा 11, ये 13, 4 बार। तो हमारा 4 बार, तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 4 माइनस रूट 3 है। तो हमारा सबको पता है कि अपर में संख्या होता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को वर्ग करने पे 6 से विभाजित करने पर शेषफल बचेगा। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो 5, 7, 11, तो 5 को पहले लेते हैं। 5 का शेषफल हमारा कितना हो जाएगा? 25, और 6 से विभाजित करने पर शेषफल 6 चौका 24, कट गया 1 शेष। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दीर्घात बहुपद में x² माइनस एक्स प्लस 4 की शून्यांक है तो अल्फा बीटा का मान बताए। तो अल्फा बीटा वाला फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस फार्मूला का माइनस, और फिर -1/1, तो माइनस माइनस प्लस 1/1, यानी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो 4 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 4 का हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, क्योंकि बराबर की बात है भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का रूप है। क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण में घात, इसका घात क्या होगा या घात होगा? किसी संख्या पे जो पावर होता है उसका घात कहलाता है। तो यहाँ पे x के ऊपर 2 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 6 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि इतना बहुपद दिया है और 2 शून्यांक दिया हुआ है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि x बराबर हमारा 1√7 हो जाएगा और x बराबर -√7। तो x माइनस √7 और x प्लस √7, इसको तुरंत x² - 7 है। इस संख्या से भाग देने पर इस संख्या में भाग देने पे हमारा भागफल आएगा x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? -1। तो 7 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यदि x² + 1/x² = 14 हो तो 1 + x का मान निकालें। तो इसको ऐसे करेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? a² + b² प्लस 2 गुने a गुने b। तो x कट गया यहाँ पे, हमारा बचेगा क्या? बचेगा x + 1/x² का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा इसका तो मान दिया हुआ है 14 दिया ना, x² + 1/x, तो 14 + 2 हमारा हो जाएगा। 14 + 2 हो जाएगा हमारा, 14 + 2 होगा तो लिखेंगे 1 x + 1/x बराबर 14 + 2 और का होल स्क्वायर, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। जिसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। कितना होगा? 4। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन बी हमारा होगा, जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द्विघात समीकरण में मूलों का गुणनफल बताएं। तो अल्फा बीटा का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। तो c का वैल्यू हमारा क्या होगा? 3 और a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4। तो 3/4, तो हमारा 9 का हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। 10 नंबर का बोल रहा है क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना के मूलों के योग एवं गुणनफलों का अनुपात ज्ञात करें। दोनों को, तो माइनस मूलों का योगफल -b, यानी 5, ये हमारा जाएगा 5/2 बटे गुणनफल c का वैल्यू हमारा 3 और ये 2, तो 2 से 2 कट गया हमारा, बचेगा क्या? बचेगा हमारा क्या बचेगा? 5/3। देखिए 5/3 बच गया, तो हमारा इसमें आंसर कौन हो जाएगा? 10 का हमारा सी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 11 को। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक y और दहाई का अंक 100 हो तो अंकों को आसान प्लेट में अभिष्ट संख्या होगा। देखिए दहाई की संख्या का मतलब होगा 10,
और इकाई का मतलब होगा हमारा 1। तो बोला किसी संख्या को पलटने पर, दहाई अंक, तो दहाई तो x में हम गुना कर देंगे, 10 में x की दहाई पलट रहा है और इसके बाद प्लस y कर देंगे क्योंकि पलट के दहाई में चला गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर 10x प्लस हमारा y हो गया। तो हमारा 11 का ऑप्शन, सॉरी गलत हो गया, बोल रहा है संख्या को पलटने पर अगर संख्या की इकाई अंक y और दहाई का अंक है तो अंक संख्या को पलटने पर अभिष्ट संख्या होगा। तो ये जाएगा वहाँ, तो ये हमारा जाएगा 10y होगा 10 गुने y प्लस x, यानी 10y प्लस x, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 12 का समीकरण 2x प्लस 3y में अलेख का होगा, तो हमारा होगा सरल रेखा होगा, सरल रेखा होगा। चलिए 13 में k के किस मान के लिए शून्यांक मूल के समान होंगे, तो ये हमारा +4 होगा क्योंकि रॉफ की जगह नहीं तो थोड़ा लंबा खींचिए इसलिए छोड़ दिए। 14 का देखते हैं, ये समांतर श्रेणी कुछ AP का पद दिया हुआ है, बोला है कि D का मान निकाले, तो D बराबर हमारा आता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो दूसरी संख्या हमारा क्या होगा 1.7 माइनस 0.6, तो हमारा क्या बचेगा 1.1, तो हमारा 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं 15 का निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में, कहने का मतलब दूसरी संख्या में से पहली संख्या D जो होगा हमारा हमेशा बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4 में से 2 जगह 2 बच रहा है, लेकिन 8 में 4 गया तो 4, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन D होगा क्योंकि ये हमेशा D एकदम बराबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, n की लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो n लगातार प्राकृत संख्या क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते, प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग निकाले। इसमें हमारा n दिया हुआ है 200, तो ऐसे निकालेंगे हमारा, तो आ जाएगा हमारा इस ऑप्शन सी 201 और 200, क्योंकि ऐसे निकालना और n हमें दिया हुआ है, और फॉर्मूला बैठेगा तो ये आपका इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज की यानी 6 बटे दिया हुआ है, काटेंगे तो कितना होगा 2 3 6, ये हमारा कटेगा 2 बार में, ये हमारा कटेगा 3 बार में, तो कितना होगा 2/3। अब बोला है कि उनके क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का 9, 4/9, तो हमारा 18 का हो जाएगा ऑप्शन, 18 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, त्रिभुज ABC में AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, तो कोण B होगा, समकोण होगा या न्यून कोण होगा। देखिए त्रिभुज ABC में हमें तीनों कोण दिया हुआ है, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है, तो ये समकोण होगा, और इसको तोड़ेंगे तो हमारा 144 बराबर 144 हो रहा है, तो हमारा 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि ये समकोण है, क्योंकि बराबर है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, बोला 45 और 60 का मौसा क्या होगा, तो 60 में हम 45 से मौसा निकालेंगे, तो एक बार 45 लगेगा, घट के 15 बचेगा और 45 15 से 45, तो इसका हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा 20 का हमारा कितना हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये लास्ट इसी संख्या से घटा है तो हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 होती संभाव त्रिभुज ABC में AD लंब BC हो तो AB स्क्वायर और AD का मान क्या होगा, तो ये हमारा इसका जो होगा जब लॉन्ग बनाते हैं तो हमारा ये होएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, तो y अक्ष के बिंदु के जिसकी बिंदु इतना है तो दूरी ज्ञात करें। देखो 5 बीच में, तो इसको दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, जब इसको दूरी ड्रॉप करके निकाल देंगे तो लॉन्ग जाता है, तो हम ऑलरेडी पहले से इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो मेरा आया था इसका आंसर ऑप्शन 22 का हमारा हो जाएगा 22 का बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कार्तीय तल पर कार्तीय तल के स्थित किसी बिंदु को 8,-9 के कोटि का नाम बताए। तो पहले देखिएगा जब होता है तो पहले वालों को भुज बोलते हैं और दूसरे वालों को कोटि बोलते हैं, तो कोटि का मान बताने के बोले हैं, तो हमारा 23 का ऑप्शन ए होगा, -9 जो है वो कोटि का वैल्यू है। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 24 बिंदु है, तो रूट किसी संख्या मूल बिंदु का जो फॉर्मूला होता है हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो रूट अंदर हमारा कितना 2 + 3 तो रूट 5। तो हमारा 24 का जो होगा ऑप्शन 24 का हमारा हो जाएगा क्या होगा डी, ऑप्शन डी। 25 नंबर को देखते हैं। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 5 हो तो ए का मान बताए, ए का मान बताए तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि दूरी निकालने के बाद हमें 5 बराबर करके बाकी इसको निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा, तो हमारा बचेगा प्लस माइनस ये बच जाएगा 4, तो ऑप्शन 25 का सी हो जाएगा। 26 का देखिए, बोला है tan थीटा 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होता है। tan थीटा का मान क्या होता है tan थीटा मान होता है p/b होता है, तो यानी p का वैल्यू हमारा इसमें 12 हो गया और b का वैल्यू हमारा इसमें 5 हो गया। और 12 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा इसमें निकालना है, हमें क्या निकालना है h निकालना है, तो h निकालने के स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर और p स्क्वायर जो b स्क्वायर। इसको जब तोड़ेंगे हम लोग, जब इसको तोड़ेंगे 12 के 144 जोड़ 25 169, तो हमारा साइन का जो मान होता है p/h होता है p/h, तो p का वैल्यू कितना है 12 और हमारा जो इसका वैल्यू आया हुआ है 13, तो 26 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि h का वैल्यू हमारा आया था 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो थीटा का मान दिया हुआ है 2 cos, तो लिखेंगे 2 गुने 2 cos यानी 2 गुने थीटा का मान कितना है 2 cos 2 गुने 30 यानी हमारा आ जाएगा 2 गुने cos 60, तो अब cos 60 का वैल्यू क्या आता है 1/2 कट जाएगा 2 से 2 तो हमारा 1, तो हमारा 27 को ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन बोला किसी समकोण त्रिभुज की भुजा के सामने वाला कोण को कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ये ए बी सी है और एक कोण है, तो इसको जो बोलेंगे हम लोग सामने वाला भुजा को बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्ण, क्योंकि ये आधार और ये लंब होता है। तो हमेशा जो क्या होगा 28 का हमारा ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को, बोल रहा है cos 60 और 26, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि देखिए cos 60 तो ये होता है 90 डिग्री माइनस है, तो बटेगा तो नीचे बराबर हो रहा है क्योंकि 90 डिग्री हो रहा है, कटेगा तो 1, इसलिए हमारा ऑप्शन 29 का बी होगा। 30 का क्वेश्चन फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा ऑलरेडी 1 होता है, क्या होता है 1, तो यहाँ पे दिया साइन थीटा स्क्वायर हटा दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा 30 का ऑप्शन सी। 31 में बोल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके साथ मैच कर रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। 31 का हमारा क्या हो जाएगा ए, 31 का हमारा ये होगा। ठीक है, देखते हैं 32 का समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ए बी में ए बी सी और सी 30 डिग्री है, तो बोला है सी से ए का उन्नयन कोण, तो जो यहाँ पे होगा जो सी के पास 30 डिग्री है तो इसका ए का उन्नयन कोण भी क्या होगा 30 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगर बोलेगा ए से सी के लिए तो इसको फिर जो ऐड करेंगे सबको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 को देखते हैं। देखिए 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 9 गुने इसका वैल्यू 1 तो बराबर हो गया 1, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। 33 का ऑप्शन हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी खींची सकती है, तो हमेशा जो रेखा खींची जा सकती है 2 खींची जा सकती है, किसी वृत्त स्पर्श रेखा बाहर की ओर से 2।
35 का यदि साइन ए बराबर इतना है तो आप इसका फॉर्मूला याद किए होंगे। 35 का यदि साइन गुने कॉस ए बराबर तो कॉसेस ए बराबर तो इसका होता है 1। तो हमारा 35 को जो आंसर होगा हमेशा क्या होगा, सी, क्योंकि फॉर्मूला है तो आपको भी याद होगा। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग 36 पर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो जो कांटे बीच वाला जो होता है इसको व्यास बोलते हैं। और इससे आधा करेंगे तो हमारा त्रिज्या कहलाएगा, तो जीवा ए हुआ, तो हमारा व्यास क्या कहलाएगा, इसका बड़ी जीवा। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 37 का है 10 सेमी त्रिज्या वाले 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले। तो आप त्रिभुज हम मान लेते, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे थीटा का वैल्यू कितना दिया है 108 बटे 360 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पाई में तो पाई का वैल्यू और त्रिज्या का मान है 10 गुने 10। तो एक कट जाएगा हमारा क्या बार 12 बार में, और ये 12 एक कट जाएगा 108, फिर हमारा ये भी कट जाएगा 36 बार में, और इसके बाद ये कटेगा 36 12 ये 36 कट गया। अब बचा हमारा कितना 10 और 3 बच रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 30 पाई। 37 का हमारा होगा 30 पाई, क्योंकि फॉर्मूला बैठा है दिए तो आंसर आ गया। देखते हैं 38 का, उस वृत्त की परिधि क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 14 सेमी व्यास का होता है, उस वृत्त का क्योंकि ऑलरेडी क्षेत्रफल 14 दिया हुआ है व्यास के रूप में। तो इसको एक क्वेश्चन यहाँ पे जो होता है, क्वेश्चन हमारा था 38 का जो क्वेश्चन है, ये इसका जो व्यास है 1.4 है, तो हमेशा पॉइंट में आएगा, तो आंसर यहाँ तो कोई पॉइंट भी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर जो हमारा होगा इसका जो होगा ये डी, इनमें से कोई नहीं होगा। 39 देते, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होगा, वृत्त की परिधि और व्यास का, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और व्यास बराबर क्या होता है 2 गुने त्रिज्या। तो 2 से 2 कट गया, आर से आर कट गया, हमारा बचेगा पाई बटे 1, यानी पाई अनुपात 1। तो हमारा ऑप्शन 39 का ए होगा। देखते 40 का, 40 से किसी ठोस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के बराबर हो तो गोले की त्रिज्या होगा, गोले की त्रिज्या होगा किसी ठोस गोले के आयतन, किसी ठोस गोले के आयतन। तो इसको हम करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचेगा हमारा 3 आर क्यूब बराबर आर स्क्वायर, तो ये कटेगा तो एक आर बचेगा, तो आर बराबर हमारा क्या बचेगा 3, क्या बचेगा हमारा 3। तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 41 में शंकु का आयतन होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैसे आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 6 सेमी भुजा वाले घन से बड़ा गोला काटा जाता है तो व्यास क्या होगा, व्यास क्या होगा, जब बड़े घन से गोला काटा जाएगा तो हमारा व्यास जो होगा हमारा हमेशा 6 सेंटीमीटर होगा। चलिए देखते 44 का क्वेश्चन और बोल रहा है एम कुछ संख्या दिया और माध्य बराबर दिया, तो x का मान निकाले, यानी हमारा जो होगा x + 3 + 4 + 5 बटे 1 2 3 4 अब बराबर 3 दिया हुआ है, तो 4 3 12, और 12 में से हम घटा देंगे अपना ये 12 की 5 4 9 3 12, तो x बराबर हो जाएगा 12 - 12, तो हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हमारा इसमें देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है 44 का है, जो हमारा जो आंसर होगा डी होगा। 45 में बोल रहा है संख्या देने के बाद बहुलक किया होगा, तो जिसकी बराबरता ज़्यादा होता है वो बहुलक कहलाता है, वो बहुलक कहलाता है, जिसकी बराबरता ज़्यादा हुआ वो बहुलक कहलाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है गिनते हैं, देख लेते हैं 3 क्या गो 1 2 3 4 5 गो 3 है, तो हमारा 45 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसकी बराबरता ज़्यादा है। अब बोल रहा है 46 में कि माध्यिका क्या होगा, तो इसको पहले आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम में सजाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2, आरोही क्रम में सजाने पर 2 3 4 5 6 7। अब देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 सम संख्या, तो माध्य बराबर जब माध्य में जब संख्या सम आए तो इसके लिए माध्यक बराबर होता है n/2,
तो यानी हमारा क्या होगा 6/2 कट जाएगा तो 3। अभी जो सजाए थे इसमें 3 बार गिनेंगे 1 2 3, तो 6 का माध्य कितना हो जाएगा हमारा, 6 का जो माध्यक हमारा कितना हो जाएगा 3, जो 3 नंबर पर आएगा हमें, तो इधर से गिनेंगे सजा हुआ 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 47 का देखते हैं, प्रथम 5 समप्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। सम संख्या जो 47 का देखते हैं, प्रथम 5 समप्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। सम संख्या जो 2 से कट जाए तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10/5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 8 2 10 और इधर 10 20 30, 30/5 आगे हमारा कितना कट के 6, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 47 का हमारा क्या हो जाएगा बी। 48 को देखते हैं, एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ी संख्या की प्रक्रिया क्या होगा। एक पासे को उछालने पर, तो एक पासा को उछालने पर 3 से बड़ी संख्या, देखिए इधर ऊपर ऑफ करते हैं, एक संख्या पासा में जो होता है हमारे लीडो गोटी में 1 2 3 4 5 6 बोला 3 से बड़ी संख्या 3 है और कुल परिणाम कितना है 6, तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2, तो हम देखेंगे 48 में 1/2 क्या है, तो हमारा ऑप्शन 48 का हमारा जाएगा ऑप्शन ए। 49 में देखते हैं, आंकड़े दिया हुआ है और परिसर, परिसर का फॉर्मूला जो होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा क्या इसमें 30 हो गया माइनस सबसे छोटी संख्या क्या हमारा है 6 है, तो घटाएंगे कितना बचेगा 24, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 49 का हमारा सी हो जाएगा। किसी प्रयोग में सभी प्राकृतिक संख्या की घटना का प्रायिकता का योग होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, 50 नंबर, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, तो हमेशा 1 होता है। चलिए आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर